हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। अभी शाम हो चुकी है और मैं आ रही हूँ केक लेने आई हूँ। आज 8 तारीख है, कल भाई का बर्थडे है, तो 12 बजे के लिए मिडनाइट सेलिब्रेशन के लिए केक लेने आए। तो चलो चलते हैं, केक देख के आती हूँ, लेके आती हूँ। तो केक पसंद एक नज़र में ही मुझे आ गया था, एक नज़र में पसंद आने वाला केक था रेड वेलवेट केक। मतलब बिल्कुल सिंपल और बहुत प्यारा लग रहा था मुझे ये रेड वेलवेट, तो मैंने ये पसंद किया था। इनको वो चॉकलेट वाला भी पसंद आ रहा था, बट मैंने ये पैक करवा लिया। तो एक केक ना क्षितिज और जागृति भी ले आए थे, तो 2 केक हो गए थे। तो भैया एक मिडनाइट सेलिब्रेशन के लिए हो जाएगा और एक नेक्स्ट डे के लिए। तो नेक्स्ट डे के लिए हमने ये वाला रख लिया था कि ताकि शिप्रा और भी होंगी नेक्स्ट डे, तो फिर ये एक कोई भी जो है वो हम कट कर लेंगे। तो जब बजे थे 11:15 या 11:15 बजी थी, पता नहीं कितने बजे थे, तब हम लोगों ने क्या किया कि मिलके डेकोरेट कर लिया था रूम को। अब सबको ही पता है कि जागृति के बर्थडे में भी ऐसे ही किया था, मेरे बर्थडे में भी इन लोगों ने किया था और क्षितिज के में भी हमने कर दिया था। तो ऐसे कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं होती, क्योंकि मन में तो पता ही होता है कि भाई हमारी फैमिली मेम्बर्स हमारे लिए इतना तो करेंगे ही करेंगे, है ना। तो ये कर लिया था। और एक बीच में मैंने झपकी भी ले ली थी। मम्मी के घर पे ना मुझे एक आदत हो गई थी, वैसे मैं अपने घर पे ना 12-1 बजे सोती हूँ, मम्मी के घर पे 9:30 पौने 10 से मुझे नींद आने लगती थी। तो अनुपमा भी मैं नहीं देखती थी, मेरा फेवरेट जो सीरियल है, ये ईलू जगाती रहती है, मम्मी जग जाओ, देख लो देख लो। तो फिर जग के और ये कर लिया, तो टाइम पास भी हो गया। और फिर जग के ये वाला डेकोरेशन कर ली। और जब 12 बस बजने ही वाले थे, 2-3 मिनट थे, तो इस रूम में हम लोग आ गए थे। तो मम्मी पापा भी जगे रहते हैं 12 बजे तक। तो जो पार्टी 12 बजे से जो मिडनाइट से शुरू होती है, आधी रात से जो वो अगले दिन तक फिर बर्थडे तक चलती रहती है। तो बाहर का ही था कि बाहर ही जाके खाएंगे। तो ये देखिए डेकोरेशन जो है कुछ इस तरीके से कर दी थी, बलून्स लगा के। और जो लाइटिंग होती है वो जो है हमने रूम पे लगा दी थी। और जैसे ही बस 12 बजने में 2 मिनट थे ना, तो बस ये केक हमने सोचा वाइट वाला जो ये लोग लेके आए थे ना क्षितिज जागृति, वो कट कर लेते हैं। तो ये रात को कट कर लिया और अगले दिन जो है वो रेड वाला कट कर लेंगे जब जहाँ भी जाएंगे सुबह। वैसे तो सोचा था कि सुबह का रखेंगे होटल में, और शाम को घर आके थोड़ा सा और फंक्शन मतलब कुछ गेम्स वगैरह भी रख लेंगे, घर पे बना लेंगे। तो फिर वैसा हो नहीं पाया था। तो बस यहाँ पे डेकोरेट किया, सब लोग आए और फिर बस इसको विश किया। केक की जो है वो कटिंग कर ली थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। फिर अब एक बार हो जाएगा। अच्छा थोड़ा दूर रहना, जाओ दूर हो, बट्टो होगी सच में ये तो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर क्षितिज, हैप्पी बर्थडे टू यू। तू उनको खिलाने देती मामी को। अथक का केक अभी चलते हैं लेके हैं। हाँ बैठ जा। मेरी माँ पहले मैंने बच्चे वाली बजाई थी, इनको बैग यही थोड़ा मुझे अलग अलग से वाह इंग्लिश पापा ही आते थे ना। और यहाँ भट्टो जाता है और इलू डरा मत ऐसे हार्ट अटैक उड़ा बहुत लगा
इतनी ठंड में ये क्या हुआ? मैं देखूं कर दूंगा फिर। अपन कहीं मामू गीला करने ना आ जाए। नहीं मैं दुविधा समझता हूँ, पहुंचना ही पड़ेगा मुझे। बर्थडे वाले दिन तो होता ही है। बोल तो मेरे को नहीं आ रहा। अरे नानू पापा छोड़। लो काटो पे। पहले इसको ढको, नहीं तो इसमें फरियां चिपक जाएंगी। अच्छा लगा केक खा के। स्वाद अच्छा। मेरे लिए काट दे। नानू तो फूट रही हो इन्हें। पापा एक बार आप खाने दो मेरे को केक। का केक में नहीं जाना चाहिए। मेरे को खाने दो केक। पंक्तियां रोटेट किया ना उसी तरफ तो दे रहा है। ये क्या कह रहा है, यूं कर मेरे ऊपर नहीं आ गए। बाद ये है नेक्स्ट डे बर्थडे वाला दिन। तो बस ये नाश्ता भी बाहर से ही मंगवा लिया, तो कुछ किया नहीं। हालांकि मम्मी ने दाल चावल लपसी और बनाई थी। मम्मी ने सोचा चलो लेट हो जाएगी तो थोड़ा सा खा के चले जाएंगे। फिर वो खा नहीं पाए थे और जागृति का एग्जाम था तो उसको एग्जाम में लेट हो गई थी थोड़ा सा। तो फिर वो ये लोग आए 2-2:30 बजे आए थे। फिर शिप्रावर भी आ गए। फिर हम लोग कहीं और गए, वहाँ पे हो नहीं पाया, फिर वापस कहीं और गए। तो मैंने बिल्कुल सिंपल सी ये साड़ी पहनी थी। ये ऐसी वाली सिंपल साड़ियाँ मुझे पसंद आती हैं और इनको भी बहुत पसंद है। तो इनको बहुत अच्छी लगी थी ये साड़ी के साथ मैंने जब ये डाला था ना कोट, तो इनको बहुत पसंद आई थी। तो बस ऐसे ही मैं सोच रही हूँ 2-3 साड़ियाँ जो है ना मैं और अभी खरीदूंगी। एक और है रखी अभी मेरे पास नई सिंपल सी, वो भी मुझे पहननी है। तो आज मैंने ये ले ली थी और मैं प्लेन साड़ियाँ लेने की भी सोच रही हूँ यार, अच्छी लगती है ना प्लेन साड़ियाँ, बिल्कुल प्लेन जॉर्जेट की साड़ियाँ। तो फिर बस निकल रहे थे। सोचा था कि पंजाबी ढाबे जाएंगे जैसलमेर रोड पे, बट वहाँ पे वो मिला नहीं। तो फिर हम लोग यहाँ पे स्काई बाइट्स पे आ गए थे और नेक्स्ट डे हम लोगों को निकलना भी था। तो ये तो जो पार्टी थी मायके की लास्ट मतलब अभी की लास्ट पार्टी थी, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे जाना था तो खूब सारी पार्टियाँ हो गई। चलो न्यू ईयर भी जाया है जोधपुर और उसके बाद बस ये लास्ट था। फिर नेक्स्ट डे हमें आना था अपने अपने घरों के लिए रवाना होना था। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे रानी बाजार वाले स्काई बाइट्स में और ये जगह इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी। और मैंने इनको ही मैं ना मोबाइल पकड़ा देती हूँ, तुम यार शूट कर लो थोड़ा सा, मैं मेरे थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ। तो ऐसे करके इनको पकड़ा देती हूँ तो ये थोड़ा सा बना देते हैं वीडियो। और मेरे बर्थडे पर किसी ने पूछा था क्या बजट आया क्या नहीं, तो थोड़ा सा हमें भी आइडिया मिल जाए। तो मेरा जो हम लोग मेरे बर्थडे पे हेरिटेज होटल गए थे, बीकानेर हेरिटेज होटल ही था शायद, है ना, वहाँ पे बजट आया था हम लोग की फैमिली में ना 9-10 जने हो जाते, तो उसमें मेरा आया था 3800 के करीब आया था। और जिसमें पास्ता और खाना था भाई बच्चों के लिए, रेड सॉस पास्ता, और प्लेट में इतना पास्ता आ गया था कि सबने ही टेस्ट कर लिया था। 1 या 2 प्लेट पास्ता मंगवाया था शायद, और फिर खाना था जो उसका आया था 3800 समथिंग। और यहाँ का बजट जो आया है मे बी 3000 के अंदर है, बट ये जगह वहाँ से भी ज़्यादा मेरे हस्बैंड को पसंद आई। तो यहाँ का 2800 के करीब बिल आया था। क्योंकि हम लोग ना खा पी के ही गए थे, वैसे नाश्ता भी कर रखा था, फिर चाय वाय भी हमने पी ली थी कि कहीं ऑर्डर आने में भी लेट हो जाती है ना, तो ऐसे करके तो चाय और गोंद पाक और शिप्रावरों को भी खिला दिया था और वो भी थोड़ा सा घर से खा पी के आए थे और लेट हो गए थे ना, 5 बजे के करीब हो गया था। तो ना लंच टाइम रहा था ना डिनर टाइम रहा था, तो इसलिए तो फिर जो खाना ऑर्डर किया उसका बिल 2800 था। तो ये जगह बहुत अच्छी थी, रूफटॉप है ये, और पास ही में सूरज टॉकीज है। सूरज टॉकीज को देख के ना याद आता है हम बचपन में खूब मूवीज इसमें देखी मम्मी पापा से जिद कर करके। जो नई मूवीज आती थी ना उस टाइम पे चलन भी था, अभी तो आजकल तो मन ही नहीं होता है कि यार मूवीज देखी भी जाए, ऐसी मूवीज ही नहीं आती हैं कि ऐसा कुछ देखा जाए। तो इसलिए तो यहाँ पे आए थे और एक अंदर भी कर सकते थे बाहर भी कर सकते थे। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, बीकानेर में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। अभी कहीं और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बीकानेर में इतनी थी कि यार बहुत ज़्यादा लगती थी, मैं काम भी नहीं कर पाती थी। अभी बस यहाँ पे आए थे और बाहर कट करने का सोचा था और बाहर ही खाएंगे ऐसा सोचा था। फिर पापा को सर्दी लग रही थी, हवा क्योंकि ज़्यादा थी, तो फिर अंदर ही जो है केक कटिंग भी अंदर ही कर ली थी और खाना वाना भी जो है वो अंदर कर लिया था। तो बस फिर लेके गए अंदर, केक कट किया और बस ऐसे इस तरीके से सेलिब्रेट किया। थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव भी हो गई क्योंकि जहाँ हमें जाना था वहाँ हम खूब लंबी लॉन्ग ड्राइव करके आ गए, खूब पुलिया वुलिया चढ़ के और सब कुछ आ गए। तो लॉन्ग ड्राइव भी हो गई, घर पे भी आना हो गया शिप्रावरों का, और फिर होटल भी हो गया। तो और ये टाइम ऐसा था, और देखो 7 बजे क्या होता है ना,
कि बस वही है, कर्फ्यू वाला सिस्टम है ना, तो फिर 7 बजे से पहले ही सब कुछ करना पड़ता है। वरना तो भैया आपने 9 बजे जाओ, 9:30 जाओ, 8:30 जाओ, फ्री होके अपन बर्थडे मना सकते हैं ऐसे में। लेकिन 7 बजे वो कर्फ्यू वाला जो सिस्टम है उसमें बिल्कुल 7 बजे से पहले ही सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर लेना भी बंद कर देते हैं और 7 बजे के बाद घर भी जाना ही होता है जल्दी जल्दी, तो इसलिए तो बस यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला यार मैं आज की रात ही तो हूँ यहाँ पे, तो शिप्रा को बोला चल लो तुम भी मम्मी के घर ही। तो फिर शिप्रा कपड़े नहीं लेके आई थी, शिप्रा के घर गए, शिप्रा ने थोड़े से रात के कपड़े लिए अथक के लिए, और इलू अथक भी मिलके बहुत खुश होते हैं। तो एक रात पूरा वो खूब खेले, खूब मामू मम्मी से भी बातें की, नानू नानी और सब बैठे थे, और हम लोग घर गए। फिर मुझे थोड़ी सी थकान हो गई थी, तो बस वो मैंने शूट नहीं किया, बता दे रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा सो गई थी और फिर थोड़ी देर में ही जग गई थी। तो फिर ऐसे बातें की। अब एक अगले ही दिन जाना होता है तो यूँ लगता है ना कि हाँ ढेर सारी बातें कर लो। फिर नेक्स्ट डे भी हमने खूब सारी बातें की थी। 1 बजे हमें निकलना था, 10 तारीख की 1 बजे हमें जयपुर के लिए रवाना होना था। तो बस ये पार्टी करके भाई के बर्थडे के लिए रुके थे। वैसे तो न्यू ईयर के बाद आने का ही था जस्ट, फिर इन्होंने बोला कि यार रुक जा बर्थडे तक तो रुक जा। फिर ये तो भाई भाभी और मम्मी पापा तो भी बोले संक्रांति भी करके चले जाओ, फिर वो नहीं किया हमने, हम आ गए। क्योंकि संक्रांति का भी सामान मैंने ले लिया था, चद्दर वद्दर जितने भी थे ना, बेडशीट और संक्रांति में बांटने के, वो मैं ले चुकी थी, तो कर सकती थी चाहो तो। इलू का तो मन रहता ही। और अभी ये है ना कि इनकी भी भैया वो है, ऑफिस नहीं जाना होता है, वर्क फ्रॉम होम है, तो रुक सकते हैं। वरना इनका जब ऑफिस रहता है, इलू का जब स्कूल रहता था, तो नहीं जा पाती थी मैं इतना। तो ये साल तो जो पिछला साल है 2020, वो वहाँ बीकानेर में आधा कट गया, आधा यहाँ कट गया, और साल की शुरुआत यहाँ हो गई। अब देखते ये साल कैसा जाता है। तो यहाँ पे बस ऑर्डर कर दिया था, ये सूप हो गया, फिर दाल हो गई, पनीर की सब्जी हो गई, तंदूरी रोटी हो गई, वेज पुलाव हो गया, ये सब ऑर्डर करके खाना वाना खा के शिप्रा के घर जाके शिप्रा को लिया, और फिर बस जाके हम घर पे। और सर्दियां भी इतनी है कि यार रजाई में बैठे रहो ऐसा लगता है। और पहले तो नहीं, तो हमने सोचा था कैंप फायर और कर लेंगे रात को और खूब गेम वेम खेलेंगे, फिर वो नहीं हो पाया क्योंकि इतना थक के आए थे ना, वहीं से इतना थकान हो गई थी। तो फिर ऐसे ही बैठ के रजाइयों में बैठ के हम लोगों ने तो बातें कर ली थी। तो ये बस खाना खाया और घर को चल दिए थे। फिर खाना ऑर्डर करने में बस ये रहता है ना कि यार क्या करें क्या नहीं करें, ये वाला सब लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो फिर आखिर में जाके वही होता है जो लेते, एक पनीर होता है या एक और वेजिटेबल ले लो, या फिर एक दाल होती है, दाल मखनी या दाल फ्राई ले लो, राइस ले लो और तंदूरी रोटी ले लो, यही सब रहता है खाने में। तो ये था, ये देखिए बच्चों को सूप लेना था, तो ये मनचाओ सूप था। और फिर बस वो सारा खाना आया, खाना ऑर्डर किया, फिर आया, फिर खाया। और उसके बाद क्या था कि मेरे को अगले दिन निकलना था मायके में। ये जो आखिरी दिन था, नेक्स्ट डे मुझे निकलना था 1 बजे के करीब इन्होंने कहा, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा रहता है। और सीकर से ही हमारा रास्ता जाता है, और सीकर में हमने देखा था बहुत ज़्यादा फॉग रहता है। अभी सर्दी है ना, तो एक्सीडेंट होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो 10 मीटर का भी नहीं दिखता है, इसलिए फिर आज ये सब किया। उसके बाद मैंने शिप्रा से बोला यार चल घर, मैं तो कल तो जा ही रही हूँ। तो शिप्रा को हम शिप्रा के घर गए पहले, फिर शिप्रा को लिया और अथक को लिया, और फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद बस वही थक गए थे सब लोग, तो फिर सबने बातें की। फिर मुझे आधी में नींद लग गई थी, तो थोड़ा सा मैं सो गई और फिर उठ गई थी। तो बच्चों ने, मामू ने, मामी ने, शिप्रा ने, मम्मी ने, सब ने मिलके ढेर सारी बातें की। ये अपने काम में लगे रहे क्योंकि इनको ढेर सारा काम रहता है, तो ये अपने काम में लगे रहते हैं। तो फिर बस वो रात हम साथ में बातें करके सोए, और नेक्स्ट डे जो है मुझे निकलना था।